बाबा ने पार्वती मैया को आशीर्वाद करा। वो कैसे करा कि सुमिरी हरि, भगवान के नाम का स्मरण करके। मैंने हम यदि देखें तो किसी को कोई ज़रूरत और हमने कोई काम कर दिया उसका और उसमें सफलता हो गई, बोले मैंने करा है, और जब मैं शब्द बीच में घुस गया बस तो वहीं सबरा काम उल्टा हो गया। करने वाला तो ठाकुर जी जैसी रचना कर्म प्रारब्धवश करते हैं वही होती है, लेकिन ये है मैं शब्द बीच में घुस जाने से सब काम खराब हो जाता है। नारद जी महाराज ने विश्वमोहिनी के केस में क्या पढ़ा कि जो एई बरई अमर सोई होई, और समर भूमि ते जीत न कोई। जो एही बरई, जो इसका वर्ण करेगा। अब वहाँ तो उल्टा हो रहा था, स्वयंवर हो रहा था, तो बाला को माया को जो है वो वर्ण करना था, लेकिन कहा क्या कि जो यही बरई अमर सोई हुई, जो इसका वर्ण करेगा वो अमर होगा। लेकिन नारद जी महाराज तो अपने जिता काम आई मिट्टी मन माई के चक्कर में जो है वो फैले बिखरे हुए थे, तो उन्होंने उसे क्या पढ़ा कि रोको मत जाने दो। बोले रोको मत जाने दो, और सामने वाला कह रहे हैं रोको मत और जाने दो। तो उन्होंने कहा जो इसका वर्ण करेगा वो अमर होगा। नारद जी ने कही कि जो इसका वर्ण करेगा वो अमर हो जाएगा। उधर तो कहना चाहिए कन्फर्म रिपोर्टिंग है कि जो ही बड़ी अमर हुई, और नारद बाबा कह रहे हैं कि जो वर्ण कर ले जाएगा वो अमर हो जाएगा। अब असकई नारद सुमिरन, इसलिए भगवान के नाम का स्मरण करके पार्वती मैया को भगवान ने आशीर्वाद करा। बोले मैं अपने मन से वहाँ एक सुंदर वो भगवान के माया का स्वरूप का दर्शन करा था, तब तो ख्याल हुआ। और यहाँ पार्वती मैया जो है वो भी क्या नाम है आदि शक्ति है भगवान की, वो भी माया स्वरूप भगवान की, शंकर बाबा की माया है, वो राम जी की माया जी, शंकर जी की माया। तो इसमें एक वो आता है, नारद जी ने विश्वमोहिनी को देखा और देख के उसमें मोहित हुए। यहाँ पार्वती मैया के पास आए, और यहाँ कहीं नारद जी फिर दोबारा से पार्वती मैया के ऊपर ही मोहित हो जाए, वो भी माया है, वो भी माया है। तो इस माया के चक्कर में फिर दोबारा नहीं फंस जाए, तो उन्होंने अस कही नारद सुमिरी हरि, भगवान के नाम का स्मरण करो। महाराज वही बात कहलवाना जो सच है, मेरी खोपड़ी मत फिरा देना। अब नारद बाबा तो चले गए। मैना मैया जैसी माताओं की आदत होती है, हिमाचल से बोले कि जो घर वर को लोई अनुपा करिए विवाह स्थान रूपा। बोले महाराज घर बर सब अनुकूल हो तो ब्याह कर देना, लेकिन वहाँ ना तो घर है, सिर्फ बड़ी भर है, और ना कोई कुल है, आदि देवता है। तो यहाँ जो घर वर को लोई अनुपा करिए विवाह स्थान रूपा, नत कन्यावर रही कुमारी कंतु मामा प्राण प्यारी, मेरे को प्राणों के समान प्रिय है। हमें भी आता है कि जब हम अपनी बिटिया का संबंध करने गए और एक स्थान पे जो है 5 आदमी गए, उनमें 4 कह रहे हैं कर लो और मैं अकेला ऐसा करके ना मेरे को नहीं है। फिर मैं देवी जी को संग लेके गया उनका घर दिखाने, और तब कहीं बोले अब बोलो, बोले कि ना 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 ना। तो बात यहाँ माताओं की जो सहज स्वभाव की आदत है कि सही बात को सही तरीके से उतरने में थोड़ा टाइम लग जाता है बस, और कोई वजह आ तो जाती है। जो घरवर को ढोई अनुपा तो करिए विवाह सुतान रूपा, नत कन्यावर रही कुंवारी कंतु मामा प्राण प्यारी, और मेरे प्राणों के समान प्यारी हैं। इसीलिए अब ये तो रही अपनी स्नेह की बात। अब शंकर जी के बारे में क्या कह रही है, शंकर जी के प्रति क्या कह रहे हैं, वो उनके हिमाचल के प्रति क्या कहना चाह रही हैं
कि जो न मिले बर गिरजई जोगू गिर जड़ सारे कहीं सब लोगों कि यदि इनको पार्वती के उमा के अनुकूल वर नहीं मिला तो सब कहेंगे अरे ये तो पत्थर राज हिमाचल है, पत्थर की कहीं बुद्धि हो गए, अरे तेरी मति में तो पत्थर पड़ गए हैं, ऐसी सी बात। अब जो है हिमाचल महाराज ने जो है फिर जो है प्रिया सोच पड़े अब और सुमिरऊ श्री भगवान। बोले देखो तुम नारद बाबा ने जो कही है वो बात सच हो ना हो, लेकिन उन सबसे जो ईश्वर ने रच रखा हो ये सोई जो राम रच रखा, तो हो ये सोई जो राम रच रखा को कर तक बड़ा बचा का। इसलिए हिमाचल महाराज ने कही देखो जो पुत्री का भाग्य होगा वो तो होगा। नारद बाबा ने ठोक के कह दी है कि यही का शिव तजी दूसरा नहीं, भर अनेक कन्या जने जगमाई यही तजी यही का शिव तजी दूसरा नहीं, वो ये भी कह गए। तब वर पावक प्रगटे ससिमाई और नारद वचन अन्यथा नहीं। देवी एक बात समझ लो कि सब असंभव संभव हो जाए कि बर्फ में से आग निकल लिया है, लेकिन नारद जी के वचन अन्यथा नहीं होते हैं। इसीलिए प्रिया सोच पड़े श्री भगवान पार्वती जिसने पार्वती मैया को बनाया वो इनका कल्याण भी करेगा, वो सब इंतजाम करता है। इसलिए तो सब छोड़ो सब तज और हरि भज। अब एक ही बात जो विवेकी पुरुष के या विवेकी पिता के जो विवेक में होता है उससे क्या होता है कि वो सब तरह से अपनी संतति का भला चाहता है। भूल तो सब जगह हो जाती है, एक्सेप्शन सब जगह होते हैं। तब उन्होंने कही कि भाई ऐसा करो, यदि तुम कन तुम प्राण प्यारी कह रही हो ना, प्राणों के समान प्रिय है, तो अब तुम उसे जाके ये उपदेश करो कि जा और तू जाके तपस्या कर। अब महाराज इतनी बात को मैना भैया कह कैसे देव से जाके छोटी बच्ची से कि तू जाके तब कर। तब जो है एकदम दिमाग में इनके आया कि लाओ कहो ना कहो, लेकिन जाके पहले पुत्री ने जो नारद जी ने कही है उसके बाद पुत्री ने तो कुछ नहीं कही है, और पुत्री को किंचित भी अफसोस न हो के चित्त में और प्रसन्नता हुई और यहाँ तक हुई कि यहाँ तक हुई कि ये लक्षण स्पष्ट रूप से मिल गए कि अब मेरा, क्योंकि यही का शिव तजी दूसरा नहीं नारद बाबा कह गए हैं, तो इसीलिए शंकर जी मुझे मिलेंगे। ये बात पक्की हो गई। मैं ना तो पार्वती मैया तो बड़ी खुश हो रही हैं। मैं ना मैया गई पार्वती मैया के पास में और जाके उन्होंने राम राम श्याम श्याम या खैर कुशल पूछी, तो जो है पार्वती मैया ने कही कि सुनाई माँ पार्वती मैया के पास माता गई तो पार्वती मैया ने कही कि मैंने एक स्वप्न देखा है कि एक गौर ब्राह्मण, अब शंकर जी तो कर्पूर गौरम कपूर के समान सफेद है, तो मुझे सुंदर गौरव सो विपुल पर असुपदेश मोई। और क्या उपदेश किया? करई जाई तप शैल कुमारी नारद वचन सोच सत्य विचारी। तुम्हारी मैया को तो
भय में, लेकिन नारद जी के प्रश्नों को तुम भय मत मानना और सत्य जाकर कहे। क्यों? कि सारी सृष्टि का आधार तपवल कही जाई तब से कुमारी, जाके जो है तपस्या करो, क्योंकि तप आधार सब सृष्टि भवानी, और करिए जाई तब अस जिए जानी। ये सृष्टि का जो सारा आधार है जो चल रही है वो तप से ही चल रही है। कैसे तप से चल रही है कि गर्मी में तपे तो बारिश आवे, बारिश आवे तो फिर ठंड हुए तो जाड़ा आवे, और जाड़ा आवे तो फिर जो है जाड़े के बाद गर्मी आवे। तो ये जो विधाता का नियम है उस नियम के हिसाब से ही जीवन को चलने दो, और मेरे को जो है कहिए इस बात को जो है मैंने आपको बताया, और तुरंत उठ के मैना मैया वहाँ हिमंत महाराज के पास पहुँच गए और उन्हें सबरी बात बताई, और इतनी बात बता के और पार्वती मैया जो है तब करने की लिए माँ तो पिता ही बहुविध समझाई, और चली उमा तप हित हर्षाई। बड़े खुशी खुशी मन से अपने जो है तप करने के लिए चल दिए। माता पिता की क्या स्थिति हुई? बोले भैया नारद बाबा कहे वो है एक तरफ तो, और दूसरी तरफ क्या हुआ? दूसरी तरफ ये हुआ क्या, ये पार्वती मैया कह रही है मुझे भी स्वप्न आ रहा है ऐसा, तो ऐसे में क्या करें? तब उन्होंने सब चुप हो गए वो, और तभी जो है वेदशिरा नाम के जो है मुनि आए, उन्होंने पार्वती जी की सौरी कथा सुना दी कि भाई ऐसा हुआ, ऐसा होगा, और फिर उसके बाद में ऐसा होगा। तो ये सारी कंडीशन बताई, सब लोग सुखी हो गए। पार्वती मैया ने बिस्सी देह तपई में लागा, देह का तो ध्यान खत्म हो गया। नहीं तो आदमी सबसे ज़्यादा अपनी देह का ही तो ध्यान रखता है, कहीं भी बैठा है आलती पालती लगा के बैठा है, और नीचे एक पैर ने ज़्यादा मुड़ गया तो दर्द होने लगा, तो सबसे पहले माँ देह का भान जाता है, बोले यार ये पैर सो गया, ऐसे सीधा करो। तब उधर उमा प्राणपति चलना, और जाय विपिन लागी तब करना, अति सुकुमार न तन तप जोगू, और पते पद सुमिर तजे सब भोगू। सब तरह की आशाएं छोड़ के सिर्फ एक ही के ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय करने लगी, तपस्या करने लगी। कोई दिन कंदमूल खाए, फिर कोई दिन पत्ते खाए, फिर पत्ते भी छोड़ दिए, जलाहार भी छोड़ दिया, सब छोड़ के उन्होंने जो है पुनि पने हरे सुखाने पढ़ना उमई नाम तब भयो पढ़ना। तब जो है इनके पार्वती मैया उमा महारानी के जो है नाम अपर्णा हो गया कि जिन्हें पत्तों से भी जिसके शरीर को कोई वास्ता नहीं, तब दे गए। अब इतना कठिन तप करा तो शरीर क्षीण होने लगा। अब जब शरीर क्षीण हो जाए तो जिसके निमित्त तप कराए अपराध उसके सिर लग जाएगा कि महाराज इतना आपके प्रति उस अगले ने जो है तप करने के लिए करा, तो आप उसके पास क्यों नहीं गई? जैसे आजकल नेता जो है अपने मन में होती है वहाँ जाते हैं, लेकिन जहाँ जरूरत हो वहाँ नहीं जाते हैं। ऐसे ही जो है उन देवता के सिर दोष आ जाए, तब जो है शंकर जी महाराज ने कुछ नहीं कहा, लेकिन आकाशवाणी हुई। अब आकाशवाणी में बोला कौन? वो जो है अनाउंसर कौन है भगवान की तरफ के? तो महाराज ब्रह्मा बाबा ही अनाउंसर है, वही सबकी रीति को जो है निर्वाह कराते हैं। तो उन्होंने जो है कि भय मनो रथ सुफल तब सुन गिरे औरों के आगे तो साक्षात भगवान आ जाते हैं जिसके लिए साधना कर रहे हैं, पर यहाँ शंकर जी महाराज नहीं आए और उन्होंने आकाशवाणी करा दी। जैसे सती मैया के स्वरूप में वीरभद्र करे कोप पठाए, वीरभद्र को भेज दिया मैं मारकाट करने को। उनके
स्वस्ति न इंद्रो बृहस्पतिः स्वस्ति नो पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पति दधातु। ये जो पूषा महाराज महायज्ञ में थे हेड बने हुए, उन पूषा महाराज को तो ऐसा दंड दिया कि उनके दांत तोड़ दिए। अब उनके दांत तोड़ दिए। उस जमाने में टेक्निक इतनी एडवांस नहीं होगी कि नकली दांत लग जाते, इसीलिए पूषा महाराज हमेशा पिसा हुआ अन्न खाते, सावत अन्न कभी खाए नहीं, इसीलिए उनका नाम पूषा कर दिया गया। तब कठिन भोजन वाले बताता कि कठिन कठिन होगा। और बेल पात वहीं पड़ी सुखाई 300 संवत सोई खाई, पुण्य पने हरे सुखाने ऊपर ना वही नाम तब भय ऊपर ना, और देखे वही तब कीन शरीरा गगन गिरा, ब्रह्म गिरा भाई गगन गंभीरा। बड़ी जोर की गड़गड़ाते बादलों की किसी आवाज़वाणी हुई। भय मनोरथ सफल तब सुन गिरिराज कुमार, परिहरी दूसरा कलेश सब अब मिली हैं त्रिपुरा। बोले अब देवी तुम बस सब छोड़ दो, और ये कंफर्म हो गया कि आपको महादेव बाबा मिलेंगे। अब भैया जिसने इतना तप करा और कोई उनका तप तोड़वाने के लिए आवे तो क्या नाटक क्या हुआ कि भैया मुझे गवाही तो दो। तब ब्रह्मवाणी ने जो है गवाही दी कि मिले तुम्हें जब सप्तऋषि सा, जाने तब प्रमाण बागीचा। जब सप्तऋषि तुम्हारे पास आके मिले और कोई पूछेगे तुम क्या कर रहे हो, तब समझ लेना कि जो ब्रह्मवाणी हुई है वो वाणी सच्ची वाणी थी। अब वहाँ जो है ये सप्तऋषि महाराज आवे, पिता बोला बन जाई हटपट यदि घर जाए तभी पिताजी यदि तुम्हें बुलाने आवे कि अब बेटा आकाशवाणी हो गई तो सब नहीं सुनी, तो वो जो है अब तुम घर चलो, तो घर चले जाना। ऐसे ऐसे हुआ। और तभी सप्तऋषि प्रभु वहीं आए। क्या मिले तुम्हें जब सप्तऋषि जाने तब प्रमाण भागी सा, तब जो है इस बात का प्रमाण मान लेना। यहाँ एक सीन कंप्लीट हो गया पार्वती जी की तपस्या का। तब जो है अब ये तो रही पार्वती मैया की कथा। अब शंकर जी बाबा क्या कर रहे हैं, बोले जिनके घर में और तो कुछ घर नहीं, गुड़ा नहीं, कुछ नहीं, अब वो क्या करें, वक्त गुजरे कैसे। जैसे आजकल हमारा ही वक्त नहीं गुजर रहा है, टाइम गुजरे कैसे। तो शंकर जी महाराज क्या करते हैं कि राम राम जपते हैं, जगह जगह डोलते हैं, कथा होती है वहाँ सुनते हैं, लोग सुनने आते हैं तो उन्हें सुनो। शंकर जी के इस वैराग्य को देख के राम जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए और शंकर जी के पास आके उनके खूब अच्छी तरह से मक्खन लगाया और क्या कहा कि महाराज आप जो है सब तरह से समर्थ होंगे और सब कुछ कर सकते हैं, आपकी मेरे ऊपर बहुत कृपा है। अब विनती मम सुनो प्रभु, जो पर मो पर निज ने जाय बिहाय शैल जय, यह मोई मांगे देव। महादेव जी ने तो नहीं कही कि महाराज आप कैसे आए, क्या कारण, लेकिन शंकर जी महाराज ने राम जी महाराज ने आते ही उनके व्रत को सराहा और सराह के कहा कि महाराज मैं कुछ आपसे मांगना चाहता हूँ। बोले जाई भी आए उस शैलजयी पार्वती मैया से विवाह कर लो। अब शंकर जी महाराज ने कही कि महाराज एक बात तो आप बताइए कि मैं विवाह माने शरीर ही तो बदला है, अंतरात्मा तो वही सती वाली है, तो महाराज ऐसा क्या उचित हो जाएगा, कहीं अपवाद तो न पैदा हो जावे कि वो पहले तो जो है परित्याग कर दिया और परिहट ब्याह करके दूसरी ले आए, और दूसरी कौन लाए, बोले वही उसका दूसरा जन्म हुआ था। तब शंकर जी महाराज कह प्रभु जब उचित स्नाई ना तो वचन पुण्य मिट न जाई, आपके वचनों को जो है मिटाया नहीं जाता। सिर दरियाए करिए तुम्हारा परम धर्म, यह नाथ हमारा, हमारा परम धर्म क्या है कि हम आपकी आज्ञा को शिरोधार्य करें। और इस प्रभु तो से उसने शंकर वचना
भक्ति विवेक धर्म युत रचना। शंकर जी ने कही उसमें 4 बातें, भक्ति विवेक और 3 बातें और धर्म। ये 3 बातें उसमें इंक्लूडेड थी। तब राम जी ने स्वीकार किया कि धर्म क्या है, क्या स्वामी की आज्ञा मानना। भक्ति क्या है कि उनके चरणों में प्रीति है, उनके आदेश का पालन करना। और विवेक क्या है, वो देखे अब जो है पार्वती मैया से शादी करनी है, ये दृढ़ निश्चय। ऐसा नहीं कि मैं तो तैयार ना, जबरदस्ती राम जी मेरा वैसे ही ब्याह कराए दे रहे ना। भक्ति विवेक धर्म युत रचना। राम जी महाराज तो चले गए और फिर उन्होंने सप्त ऋषियों को बुलाया और उन्होंने कही कि देखो राम जी महाराज ने तो आदेश दे दिया कि तुम जाके ब्याह कर लो, लेकिन सती मैया का जो पहला चरित्र था वो चरित्र कहीं अभी तो इस दूसरे जन्म में प्रभावी नहीं है। अगर दूसरे जन्म में प्रभावी हो तो फिर दोबारा से कोई नई घटना दुर्घटना नहीं बन जाए। इसलिए पार्वती पई जाई तुम प्रेम परीक्षा ले, गिरी प्रेम पथ भवन दूर करो संदेह। पार्वती के प्रेम की परीक्षा ले लो। तो पार्वती सती मैया ने तो राम जी की परीक्षा ली थी और यहाँ सप्त ऋषियों ने पार्वती मैया की परीक्षा ली। और इस परीक्षा लेने के लिए क्या हुआ, पार्वती मैया के पास गए सप्त ऋषि और जाके अनाड़ी बन के पूछने लगे, कहो कहो करो कारण तप भारी। अरे आप इतना कर रहा तप क्यों कर रहे हो, क्यों, क्या कारण है इसका। तब पार्वती मैया ने कही कि महाराज तप करना तो क्या है, तप करना तो एक भावना है, लेकिन हमारा अविवेक हमसे ये कहता है कि शंकर जी महाराज हमारे पतियों, इसके लिए जो भी प्रयास करना पड़े वो हम करें। तो उस प्रयास के लिए जो है तो देखो अविवेक हमारा चाहिए सवई शिव, चाहिए शिवई सदा भरता रहा। शंकर जी को जो है अपना पति मिल जाए हमें, इस भावना से हम तप कर रहे हैं। सप्त ऋषि महाराजाओं को आज्ञा थी कि प्रेम की परीक्षा लेना, तो जिसके प्रति प्रेम की परीक्षा लेनी है उसके जो है बुराई करो। बुराई करोगे तो सामने वाला यदि उसकी अच्छाइयों को मानने लगे और एक्सप्लेनेशन खुद ही देने लगे वो तो ठीक है, लेकिन यदि आपने बुराई करी और उसकी समझ में बुराई आ गई और दल बदल के बुराई में पहुंच गया तो इसका मतलब प्रेम नहीं है, कोई ना कोई निश्चित रूप से उसमें स्वार्थ मौजूद था। तो उन्होंने कही कि महाराज देखो शंकर जी महाराज का तो जो प्रताप प्रभाव क्या है कि उन्होंने तो कभी गृहस्थी बसाई नहीं, पहले सती मैया के संग बसाई और उन्हें मरवा दिया। मरवाया उन्होंने नहीं, पार्वती मैया ने स्वयं योग अग्नि से अपने आप को अपना शरीर भस्म करा था। और यहाँ तक कह रही है कि नारद से सुनाई नारी और स्वामी तेरी भवन विकारी। आप तो ब्याह करने के लिए नारद जी की शिक्षा मान रही हो, लेकिन जिनने नारद जी की शिक्षा मानी वो तो भवन घर छोड़ के बाबा जी हो चित्रकेतु कर घर वाला कनक शिव कर को नहीं से आला। वो राजा चित्रकेतु के उपदेश ऐसा करा, उसकी संततियों को कितनी 1000 संतति हुई, 10,000 हुई कि वो जाकर सीधे जन्म होते ही और चल दिए वन में भजन करने, बोले हमें राजकाज से कोई मत नहीं है। और वो जो है क्या नाम है हिरण्यकश्यप को, और उन्होंने जो है कनक कर पुण्य से हाला कि वो ऐसा कर दिया कि हिरण्यकश्यप महाराज भी जो है इतना वरदान मांग लिया कि मैं हम काई के मरे ने मारे, वानर मनुष्य जादू वाले रावण ने मांगा था। और उन्होंने ये कहा कि मैं दिन में मरूँ न रात में मरूँ, सुबह मरूँ न शाम मरूँ, ऊपर मरूँ न नीचे मरूँ, लेकिन वो भी बेचारा मर गया जिन जिनको नारद जी ने उपदेश करा और उनका जो हाल हुआ। क्यों उन्होंने जो है हिरण्यकश्यप ने वरदान किया, वरदान करके वो तप की और तब नारद जी के कहने से करा और शक्ति मांग ली।
अब जब सप्तऋषि महाराज ने इस तरह से पार्वती जी से कही, तब जो है पार्वती मैया ने एक ही बात कही कि देखो हमारा मन तो इस बात को मानने को बिल्कुल तैयार नहीं है कि हम शिव जी की प्राप्ति के लिए हमने जो तपस्या की है उसका हम परित्याग करके किसी और दूसरे से विवाह कर लें। लेकिन परीक्षा लेनी थी, इसीलिए सप्तऋषि बोले, वो भी उल्टी बात बोले। नारद कहा सत्य सुन जाना बिन पंखन तुम चैतुराना। महाराज नारद की बात सुन के, वो तो जो है ऐसे आदमी है, ऐसे इंसान है कि वो चाहे जिसे उपदेश दे दें, जिसका उपदेश दे दें उसका ही घर उजड़ जाए। नारद से कि सुनाई न नारी अवश्य हो तजी भवन विकारी। और एक बात और करी कि उनकी बुराई और कर दी कि मन कपटी तन सज्जन चीना। शरीर से तो वो जो है सज्जन दिखते हैं, लेकिन उनके मन में कपट है। और आप सभी चकीना, अपने समान सबको करना चाहते हैं। नारद जी का समान क्या है? श्रीमन नारायण घीना सबको अपना जैसा बना देंगे कि नारायण नारायण करते रहो बस, और कुछ मत करो। और महाराज नारायण नारायण करते भी ब्याह करने के चक्कर में फंस गए महाराज। तो जब उन्होंने सप्तऋषियों ने ऐसी बात कही और इसके संग में क्या शंकर जी के अवगुणों की गुणों को भी अवगुण बता के निर्गुण निर्लज कुबेश और कपाली, कपाल धारण करते हैं और निर्गुण है, कोई गुण ही नहीं है, और निर्लज, लज्जा भी नहीं है उनके पास में, और उनका वेश भी खराब है। अस निर्गुण निर्कुबेश कपाली अगुण अगेय दिगंबर व्याली और कहो कवन असुर पाए। अरे घर नहीं, घूरा नहीं, कुछ नहीं, कुछ चाहिए नहीं, माथे मुंडों की माला पहने, माला के फूल भी नहीं चाहिए, ऐसी जिसकी स्थिति है, तो ऐसे से ब्याह करके फायदा क्या होगा? देवी ब्याह तो घर गृहस्थी बसाने के लिए, संतति के लिए होता है। और तो और सही हम आपको एक एविडेंस दे दें कि पंच कहे शिव सती ब्याही पुण्य उपदेश महाराज स्थाई। पार्वती जी से महाराज से उन्हीं के पूर्व जन्म की कथा को रहा। तो जो हो अब सुख सोवत सोच नहीं, भीख मांग बब खाय, सहज एकाकिन के भवन कबहु किनार। जिसको अकेले रहने की आदत हो जाए, फिर उसके घर में स्त्री जो है टिक नहीं सकती है पुरुष के घर में। इसीलिए महाराज आपने जो ये तपस्या करने का जो साधन लिया है, और जिसके निमित्त तपस्या करके आप अपने आप को ब्रह्मवाणी के अनुसार सत्य मान के कि आपको शंकर जी ही मिल जाएंगे, तो ये आपकी गलत धारणा है। इसके साथ कथा विश्राम।
पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की, श्री राधे की जय, श्री राधा जय जय श्री